नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव क्या है? व्हाट इज चाइल्ड केयर लीव? तो चाइल्ड केयर लीव अब तक महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके छोटे बच्चों 18 वर्ष की आयु तक की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष यानी कि 730 दिन के लिए दी जाती थी। चाइल्ड केयर लीव टिल नाउ was given to female government employees for a maximum of 2 years during the entire service to take care of their young children up to the age of 18। चाइल्ड केयर लीव का लाभ केवल 2 बच्चों तक ही प्राप्त किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव से संबंधित अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100% सवेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिए 80% सवेतन अवकाश के साथ दी जाती है, जिसकी सिफारिश 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी। पृष्ठभूमि असल में 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकार से ऐसी नीतियां बनाने की सिफारिश की थी जिससे महिला कर्मचारी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा सकें। इसी के साथ केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की शुरुआत की थी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं? व्हाट आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को ओजोन का पूर्ववर्ती माना जाता है, जो ओजोन के समान अक्षोभ मंडल में एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कंसिडर्ड द प्रिकर्सर ऑफ ओजोन विच इज ए ग्रीन हाउस गैस इन द ओजोन लाइक ट्रोपोस्फियर। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों में से केवल 3 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ही महत्वपूर्ण मात्रा में वातावरण में मौजूद है। नाइट्रोजन के अन्य 2 ऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा और अक्षोभ मंडल में ओजोन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। नाइट्रस ऑक्साइड कैसी गैस है? व्हाट टाइप ऑफ गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड? तो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड 125 वर्षों तक वातावरण में रह सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस 300 टाइम्स मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कैन रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर 125 ईयर्स। नाइट्रस ऑक्साइड का वैश्विक संकेंद्रण स्तर 1750 के 270 ppb पार्ट्स पर बिलियन से बढ़कर 2018 में 331 पार्ट्स पर बिलियन हो गया है, अर्थात इसमें 20% की वृद्धि हुई है। मानव जनित उत्सर्जन के कारण पिछले 5 दशकों में इसके संकेंद्रण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत के लिए सबसे प्रमुख खतरा है, क्योंकि इसका संकेंद्रण लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। विकासशील देशों तथा भारत, चीन और ब्राजील आदि का नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रमुख योगदान है। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? नेशनल वोम प्रिवेंशन डे प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से WHO तथा तकनीकी भागीदारों के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं तकनीकी सहायता मंत्रालय द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को 2015 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अर्धवार्षिक आधार पर लागू किया जाता है। मृदा संचारित हेलमिन्थ्स क्या है? व्हाट इज सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिन्थ्स? तो मृदा संचारित हेलमिन्थ्स मनुष्यों को संक्रमित करने वाला एक कृमि कीट है जो दूषित मृदा के माध्यम से प्रेषित या संचारित होता है। आंतों के कीड़े परजीवी के रूप में मानव आंत में रहते हैं तथा जीवित रहने के लिए एक बच्चे के आवश्यक पोषक तत्वों और विटामिन का उपभोग करते हैं। हेलमिन्थ्स के 3 मुख्य प्रकार हैं जो लोगों को संक्रमित करते हैं। इनमें शामिल हैं राउंड वॉर्म, व्हिप वॉर्म और हुक वॉर्म।
ये कीड़े अपने भोजन और जीवित रहने के लिए मानव शरीर पर निर्भर रहते हैं और वहां रहने के दौरान हर दिन हजारों अंडे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के पीसीएस, वहां के किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। क्या कोई भी भारतीय नागरिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीद सकता है? कैन एन इंडियन सिटीजन परचेज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो नए कानून के माध्यम से जम्मू कश्मीर की भूमि पर स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। स्पेशल राइट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑन द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन एबोलिश्ड थ्रू न्यू लॉज। जम्मू कश्मीर के बाहर निवास करने वाले आम लोग और निवेशक सभी जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ अपवाद स्वरूप कृषि योग्य भूमि को शैक्षिक या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रयोग किया जा सकता है। नए प्रावधान के तहत कोर कमांडर के पद से ऊपर के पद पर कार्यरत सेना का कोई अधिकारी राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है, जिसका उपयोग केवल सशस्त्र बलों द्वारा परिचालन और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। अनुच्छेद 35A क्या था? व्हाट वाज आर्टिकल 35A? तो अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का ही विस्तार था, जिसे अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता था। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना की रक्षा करना था। इस प्रकार यह अनुच्छेद राज्य के बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने, स्थायी रूप से बसने या राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से रोकता था। जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम क्या होते हैं? व्हाट आर द जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम? तो 2001 में, सबसे पहले 2001 में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तहत ह्यूमन जीनोम रेफरेंस को संग्रहित किया गया था। In the year 2001, under the Human Genome Project, Human Genome Reference was archived. मानव जीनोम अनुक्रमण आधारित जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए ह्यूमन रेफरेंस जीनोम मूलभूत आवश्यकता है। 2009 में जीनोम के रेफरेंस कंसोर्टियम द्वारा 19 में ह्यूमन रेफरेंस जीनोम संस्करण में जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम 37 जारी किया गया था, जिसे अक्सर ह्यूमन जीनोम के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा कहां लागू की गई है? वेयर इज द डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी इंप्लीमेंटेड? तो तमिलनाडु के तुतीकोरिन में। डीपीई एक ऐसी योजना है जो निर्यात के संबंध में समय और लागत को कम करती है, जिसके तहत निर्यात कंटेनरों को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने से पहले ही पोर्ट एक्सपोर्ट में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यह भारत से बाहर वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक अनुपालन सूची का अंतिम चरण है। अगर लोग आप पर पत्थर फेंके तो आप उस पत्थर को मील का पत्थर बना दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर पत्थर फेंकने का मतलब यह है कि अगर लोग आपके कार्य को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर आप पर ताने कसते हैं, किसी प्रकार का आप पर कोई व्यंग्य करते हैं, तो फ्रेंड्स आप उसको अपने ऊपर इस प्रकार से लीजिए और आप उसको सिद्ध करके दिखाइए, उसको प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ, हमने जो करना चाहा वो हमने करके दिखाया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।